जब फिर से एक बार जोरदार गड़गड़ाहट हुई, ट्रू समझ गया अब उसका रास्ता आसान नहीं। बर्फ पिघलकर पानी में बदल चुकी थी। यह कोई अच्छा सिग्नल नहीं था। उत्तरी रूस के सुनसान जगह पर ट्रू अकेला एक्सप्लोर कर रहा था। तभी दूर एक कंटेनर दिखाई दिया। यह इलाका बिल्कुल वीरान था। शायद किसी पुराने शिकारी ने इसे छोड़ दिया था। ट्रू ने देखा कि घर भले ही बिखरा पड़ा हो, लेकिन वहाँ जीवन के कुछ निशान थे जो बताते थे कि कभी कोई यहाँ रहा है। उन्होंने एक पुराने कैंची के आकार वाला बर्तन बॉक्स से निकाला, फिर बाहर जाकर कुछ ईंटें लाए और उन्हें एक सीध में बिछा दिया। इस तरह ट्रू ने केबिन के अंदर एक जिंदा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। इसके बाद उन्होंने कुछ लकड़ियां काटने का फैसला किया। आने वाले समय के लिए उन्होंने ढेर सारी लकड़ी काटी, फिर लकड़ियां सलीके से सजाई, कुछ दीवारें ठीक की और एक बिस्तर भी तैयार कर लिया। चारों ओर का प्राकृतिक माहौल बहुत ही निर्मल और शांत था। पुराने कैंची जैसे बॉक्स को प्लेटफॉर्म के रूप में रखते हुए ट्रू ने उसमें 5 जोड़ों वाली चिमनी फिट कर दी। फिर उसमें लकड़ी डालकर आग जलाई। जैसे ही आग भड़की, माहौल और भी ज्यादा सुरक्षित लगने लगा। बाहर का मौसम अभी भी अच्छा था, इसलिए उन्होंने दिन के उजाले का फायदा उठाने का सोचा। भविष्य के लिए और लकड़ी काटी और उसे पत्थरों पर जमा दिया। फिर बाहर आग जलाई और खाना पकाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने केतली को आग पर रखा और एक सुकून भरी शाम बिताने की तैयारी की। ट्रू ने अपने बैकपैक से सारे सामान निकाले। सबसे पहले उसने प्याज को बारीक काटा, फिर मांस में कुछ मसाले मिलाए, आखिर में मांस को पैनकेक पर रखा। पैनकेक को लपेटकर टुकड़े कर दिए और एक एक करके सींख में पिरो दिए। तभी अचानक साइबेरिया का भयानक मौसम आ पहुंचा। कुछ देर पहले तक धूप थी, अब बारिश में भीगी बर्फ गिरने लगी। लेकिन यह मौसम ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। यह तो बस तूफान से पहले की चेतावनी थी। उस रात तेज हवा और बारिश आना तय था। आग जल चुकी थी और लकड़ियां कोयले में बदल रही थी, लेकिन ट्रू को अब कोई परवाह नहीं थी। उसने अंदर से बड़ा सा पकवान निकाला और आग पर रख दिया। कोयले का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस था। मांस की सींखें कोयले पर धीरे धीरे सिक रही थी। जैसे जैसे मांस सुनहरा होने लगा, ट्रू ने उसे पलटा और फिर एक जार में रखकर अंदर ले आया। बाहर का मौसम बेहद ठंडा था। तापमान पहले ही हिमांक तक गिर चुका था, लेकिन ट्रू इस गर्म छोटे से केबिन में बैठकर बारबेक्यू का मजा ले रहा था। पूरे दिन की थकान के बाद आखिरकार ट्रू को सोने जाना पड़ा। ठीक है, अब कल मिलते हैं।